नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ समय से हम काव्य खंड के क्रम को ही आगे बढ़ा रहे हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला। और इससे पूर्व की 3-4 वीडियो में भी हमने कैदी और कोकिला कविता की ही पूर्व की पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या की है और अभी भी कैदी और कोकिला कविता पूर्ण नहीं हुई है और उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी हम कैदी और कोकिला कविता की कुछ आगे की पंक्तियों की ससंदर्भ व्याख्या करेंगे। तो और अधिक देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। और कैदी और कोकिला कविता की शुरुआत में सबसे पहले हम करेंगे कविता पाठ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कविता के इस अंश में कवि ने काली शब्द का अधिकाधिक प्रयोग यहाँ पर किया है। काली शब्द यहाँ पर विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, जिसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे कविता के भावार्थ के अंतर्गत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इस पद्यांश के शब्दार्थ क्या हैं। रजनी रात्रि या रात, शासन सत्ता, करनी कार्य, काल कोठरी कारागार की छोटी सी अंधेरी व काली कोठरी, कमली कंबल, लोह श्रृंखला लोहे की सलाखें, हुंकृति हुंकार, ब्याली नागिन, तिस पर उससे भी बढ़कर, मदमाती मस्ती से भरी, आली अर्थात सखी। यह तो थे इस पद्यांश के शब्दार्थ। शब्दार्थ के बाद अब बारी आती है संदर्भ की। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड में संकलित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है, जिसके रचनाकार हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कोयल को संबोधित करते हुए कारागार के परिवेश का वर्णन कर रहा है कि यहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त है और इस अंधकारमय वातावरण में तेरा स्वर मुझे देश प्रेम, संघर्ष और क्रांति के लिए प्रेरणा दे रहा है। प्रसंग के बाद अब आता है भावार्थ। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, काली तू भी काली है, अर्थात तेरा रंग काला है। रजनी भी काली, रजनी अर्थात रात, और यह रात भी कितनी काली है। शासन की करनी भी काली, और उस पर यह ब्रिटिश सरकार की जो करतूतें हैं, करनी से यहाँ पर तात्पर्य करतूतों से लिया गया है, और जो करतूतें हैं वह भी क्या हैं, काली हैं। अर्थात चारों ओर ब्रिटिश सरकार का अन्यायपूर्ण व्यवहार है। काली लहर कल्पना वाली, मेरी काल कोठरी भी काली। और हे कोयल, मेरे मन में यहाँ पल पल प्रतिपल भावनाओं और कल्पनाओं की काली तरंगें उठ रही हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में, जिस कारागृह में मुझे बंदी बनाकर रखा गया है, वह भी काली है। अर्थात कवि का यहाँ पर तात्पर्य है कि जिस काल कोठरी में मुझे बंदी बनाकर रखा गया है, वहाँ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है। टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। कवि आगे कोयल को बताता है कि जो टोपी मुझे पहनने को दी गई है
उसका रंग भी काला है, अर्थात मेरी टोपी भी काली है। कमली काली, और जो कंबल मुझे ओढ़ने को दिया गया है उसका रंग भी काला है, अर्थात कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोह श्रृंखला अर्थात लोहे की सलाखें। तो और जिन लोहे की सलाखों से बांधकर मुझे यहाँ कारागृह में बंदी बनाकर रखा गया है उसका रंग भी काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कवि आगे कहता है कि इस काले, कालिमामय, अंधकारमय परिवेश में, अन्यायपूर्ण वातावरण में, रात के समय पहरेदार की हुंकृति अर्थात हुंकार, अर्थात जो कारागृह में जो सिपाही पहरेदारी कर रहे हैं उन पहरेदारों की हुंकार मुझे ब्याली अर्थात नागिन के समान डसने वाली प्रतीत होती है, अर्थात मुझे भय लगता है कि यह मुझे डस ना लें। इस सारे अन्याय के साथ साथ मुझे कारागृह के सिपाहियों की गाली गलौज भी सुननी पड़ती है, अर्थात उनके द्वारा गालियाँ दी जाने वाली गालियाँ भी मुझे सुनने को मिलती हैं। इस अंधकारमय वातावरण में कहो कि जीवन किस प्रकार शांत रहे। यहाँ शांति तनिक भी नहीं है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कोयल से प्रश्न पूछता है कि हे सखी कोयल, इस कारागार की इस अशांत संकटपूर्ण समुद्र में, जहाँ चारों ओर संकट ही संकट है, इस संकट रूपी समुद्र में तुम मरने की ठानकर क्यों आ गई हो? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है, इस मस्ती भरे स्वर के साथ तुम इस संकट के सागर में क्यों आ गई हो? तुम सबको प्रसन्न करने की सोचकर मस्त होकर यहाँ पर गा रही हो, परंतु शायद तुम्हें यह भान नहीं कि यहाँ तुम्हारे प्राण भी संकट में हैं। यहाँ तुम्हारे प्राणों की कोई सुरक्षा नहीं है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। तुम अपने प्रकाश से भरे चमकीले, आशा और उत्साह से भरे प्रेरणादायी गीतों से इस अंधेरी रात में, और वह भी कारागार के ऊपर मंडराते हुए गाकर क्यों व्यर्थ कर रही हो? क्यों कर हो तैराती अर्थात क्यों व्यर्थ कर रही हो? हे कोयल, तुम मुझे बोलकर यह स्पष्ट करो, मुझे स्पष्टतया अपने मुख से बोलकर यह बताओ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, तुम यहाँ क्यों आई हो? बहुत ही सुंदर भाव के साथ यह कविता लिखी गई है। तो अब एक दृष्टि डालेंगे इसके भाव सौंदर्य पर कि भाव सौंदर्य क्या है इन पंक्तियों का। ब्रिटिश शासन में कारागार में होने वाले अत्याचारों में कवि को कोयल का मधुर स्वर सहानुभूतिपूर्ण व प्रेरणाप्रद प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर को संघर्ष की प्रेरणा देने वाले चमकीले गीत कहकर बड़ा ही सजीव वर्णन यहाँ पर किया है। यह पंक्तियाँ विपरीत परिस्थितियों में देश प्रेम की भावना जगाने वाली सफल काव्य रचना का प्रतीक है। भाव सौंदर्य के बाद अब एक दृष्टि आती है शिल्प सौंदर्य पर। वास्तव में शिल्प सौंदर्य काव्य विशेष के रूप में भी जाना जाता है कि इस काव्य में विशेष क्या था। तो एक दृष्टि डालेंगे शिल्प सौंदर्य पर कि नंबर 1, काली का अर्थ प्रयोग करने की दृष्टि से यहाँ यमक अलंकार है, क्योंकि काली का अर्थ है काला रंग, अन्याय और अंधकार। तो यहाँ पर एक शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। हुंकृति की व्याली तथा संकट सागर में रूपक अलंकार है। काली लहर कल्पना काली,
काल कोठरी काली, कोकिल बोलो, संकट सागर, शासन की करनी, कमली काली, लोह श्रृंखला काली आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काली का प्रयोग विशेषण रूप में किया गया है। चमकीले गीत से यहाँ तात्पर्य है देश प्रेम की भावना जागृत करना तथा निराशा के मध्य उत्साहित करना, उत्साह जगाना। प्रश्न शैली के प्रयोग से पद्यांश में सजीवता आ गई है। तो यह तो थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने कैदी और कोकिला कविता की कुछ पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या की। अभी भी कैदी और कोकिला कविता पूर्ण नहीं हुई है। इसकी कुछ पंक्तियां अभी भी शेष हैं, जिनका अध्ययन हम अपने आने वाली कक्षा में करेंगे और बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, जिसमें हम कैदी और कोकिला के अंतिम पद्यांश का अध्ययन करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आज की कक्षा आपको अवश्य पसंद आई होगी। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।